डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब 10 से भी कम दिन बचे हैं। इसका मतलब अब आपका एग्जामिनेशन को लेकर अंतिम प्रयास या अंतिम जो है एफर्ट करने का समय आ चुका है। तो एंड गेम में या एंड की किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरह का प्रयास आप लोगों का होना चाहिए जिससे आपके लिए ये अटेम्प्ट जो है अंतिम अटेम्प्ट हो जाए और आप लोग तीनों चीज़ें इसके अंदर से क्वालिफाई कर जाएं, है ना। पूरा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को समझना होगा कि प्रीलिम्स होगा तभी आप लोग अगली स्टेज पर जा पाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, है ना। तो प्रीलिम्स की रेलिवेंस यहाँ से निकल कर आ जाती है कि अगर ये मिस हुआ तो फिर मेंस और इंटरव्यू अगले साल आपको देने का मौका मिलेगा, इस साल आप लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहला सीन तो आप लोगों को इसको समझना होगा। दूसरी चीज ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर अब हम लोगों को किस चीज का जो है एफर्ट करना चाहिए अंत में, है ना। एंडिंग गेम किस तरह की होनी चाहिए, या आप लोग अगर जानते हो नॉर्मली कि अगर मान लीजिए आप यहां से लेकर और यहां तक आपको रेस लगानी है ना, कोई फिजिकल एग्जाम है तो कहा यह जाता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप यहां से लेकर यहां तक स्लो भाग सकते हैं, लेकिन जो अंत का टाइम पीरियड है या अंत की जो रेस है उसके अंदर पूरा अपना एफर्ट या पूरी जान लगा के आप लोगों को भागने की जरूरत है ना। ये नॉर्मली जो है फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर ये चीज बताई जाती है। तो क्या आपको बहुत तेजी से भागना है? देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन होता ना, अगर कोई भी किसी भी चीज़ का जो है फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है किसी एग्जाम में तब तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे ना जो आपका टेस्ट है वो आपके माइंड का टेस्ट है ना। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा कि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। थोड़ा सा मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों ने पिछले 2 साल में अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो ये 10 दिन आप लोगों को आईएएस नहीं बना सकते, ये बात तो आप अपने जीवन में उतार लो। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है या 1-1.5 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन 10 दिनों में उतार चढ़ाव होने से भी कुछ नहीं होगा, आपका एग्जामिनेशन हर हाल में क्वालिफाई होना है। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर। अब तीसरी बात यह है कि क्या सच में हम सर बहुत ज्यादा एफर्ट करके अभी पढ़ें? कई सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, या कह सक लो कि 5 घंटे की नींद से ज्यादा नींद नहीं ले रहे हैं और पागलों की तरह अपने आप को पढ़ने में लगे हैं कि मैं इतनी बार रिवाइज कर लूं, मैं ये कर लूं। एक चीज समझिएगा, मैंने अभी आप लोगों को एक वर्ड यूज किया कि ये माइंड का एग्जामिनेशन है। अगर ये रिलैक्स नहीं हुआ तो आपकी पूरी तैयारी या पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी और आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। तो फिर क्या करने की जरूरत है? माइंड को रिलैक्स रखने की जरूरत। तो आप कहेंगे कि सर अभी हमें कितना पढ़ना चाहिए, इस टाइम पीरियड में हमें कितना पढ़ना चाहिए? अगर तो आप लोगों की कोई क्लास नहीं चल रही है इस टाइम पे तब आपको 8 से 10 घंटे इनफ है आपकी स्टडी के लिए। बट अगर आप लोग कोई क्लास कर रहे हैं तो 6 घंटे भी अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं तब भी मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एंड मोमेंट में। तो आप कहोगे सर अगर 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने से निकल जाएगा तो इन 8-10 घंटों में क्या पढ़ने की जरूरत? अगर मैं मोटा मोटा आप लोगों को एक बात कहूं कि अगले 10 दिनों में या अगले 9 दिनों में आप लोग 8 घंटे से भी पढ़ते हैं तब भी आपके पास 80 घंटे का समय किसी भी चीज को करने के लिए। और मेरा मानना यह है पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए 70 आवर्स मोर देन एनफ, 70 घंटे बहुत ज्यादा है ना। 50 से 60 घंटे के बीच में भी एकदम फोकस्ड वे में तैयारी हो जाए तो आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो अब आप कहोगे सर क्या हमें पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है? नहीं, पहले सब्जेक्ट पे तो हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि अभी आपको थोड़ा कम पढ़ना है। अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई लगातार पढ़िए, बहुत पढ़िए, जान झोंक दीजिए, ये कर दीजिए, पर मुझे लगता है यूट्यूब पे हम अकेले टीचर होंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि इस समय थोड़ा सा कम पढ़िए। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि माइंड में अगर बहुत सारी चीजें भर लोगे तो फिर आपको एकदम मिक्सिंग का वाला फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि सारे सब्जेक्ट आपस के अंदर मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा माइंड में आप सोच के देखिए ना, कोई एक बैग है ना आपका, कोई सूटकेस है, आप कपड़े लेके जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा कपड़े अगर भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है या तो वो फट जाएगा या उसकी चेन वगैरह खराब हो जाएगी, जिप वगैरह खराब हो जाएगी, या फिर हो सकता है वो आपको रास्ते में बड़ी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करे। तो खुद से सोच के देखो ना, माइंड के अंदर अगर इतनी सारी चीजें फिल कर लोगे तो एग्जामिनेशन वाले दिन ये सोच कैसे पाएगा? तो इसको करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा कम पढ़ें, सेलेक्टेड पढ़ें, चयनित तरीके से पढ़ें, और मैं आपको कहता हूं लास्ट में थोड़ा कम पढ़ें, थोड़ा माइंड को रिलैक्स दीजिए, है ना, थोड़ा नींद प्रॉपर लीजिए, हो सके तो थोड़ा सा घर वालों से बात करते रहिए,
थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ भी आप एफर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कुछ भी आपको जो स्पिरिचुअल चीजें आप कर सकते हो, थोड़ा योग मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, है ना, थोड़ा फ्री रखिए अपने माइंड को। अब कई लोगों का क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को कहा कि आप 8 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखिए, तो वो क्या करते हैं ना, अपने दोस्तों का गुट पकड़ लेते हैं और धड़ाधड़ लगते हैं बातें करने, है ना, या घर पे लग जाते हैं तो बड़ा तेज तेज पूरा 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, रिलेशनशिप में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, देखो समझिएगा, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। आपको ये जो बाद का टाइम है ना, इस टाइम पीरियड में आपको साइलेंट रहना है। चलो थोड़ी बहुत आपने घर पे बात कर ली, थोड़ा बहुत रूममेट के साथ बात कर ली, वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में आप ज्यादा बोलोगे ना तो आपकी पूरी एनर्जी का भी लॉस होगा। इस चीज को भी समझिएगा। आपको थोड़ा साइलेंट रहना है। आप चाहो किसी पार्क में बैठ सकते हो थोड़ा रिलैक्स होके, आप चाहो थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दे सकते हो, है ना, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। थोड़ा बहुत बिल्कुल एकदम कम आवाज में अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स उनसे ले सकते हो, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा ये नहीं कि बाकी टाइम पीरियड में एकदम इतनी सारी एनर्जी झोंक देनी है, पार्टी करने लग जाना है, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना है, अब इतना भी रिलैक्स नहीं होना है ना। तो थोड़ा सा इस चीज में डिफरेंस समझिएगा, थोड़ा रिलैक्स रखिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि माइंड अगर रिलैक्स रहेगा ना, माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा रहने वाली है ना। थोड़ा सा नींद पे भी ध्यान देना होगा इस टाइम पे, हालांकि नींद उड़ जाती है। जब से ये पता लगा है कि पेपर 25 को ही हो रहा है, तब से बहुत सारे बच्चों को तो नींद ही नहीं आ रही है ना। तो नींद नहीं आ रही है तो इस चीज को समझना होगा, अगर आपने नींद कम ली और पेपर में भी आपके साथ यही हुआ कि एक दिन पहले आप प्रॉपर सो नहीं पाए, तो आपका पूरा एग्जामिनेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एंजाइटी से बचिए, थोड़ा रिलैक्स रखिए अपने मन को, कुछ नहीं होगा। ये एग्जाम वैसा है ही नहीं कि आप लोग जितना रिवाइज लास्ट में करेंगे उससे आपका कुछ होगा। मैपिंग वैपिंग वाली चीजें जरूर आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपने कोई मैप देखा और जाते ही आप लोगों को वो सवाल मिल गया, ज्योग्राफी का कोई फैक्ट देखा तो जाके सवाल मिल गया, वो ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअल चीजें तो नहीं होती है ना लास्ट टाइम पीरियड में। पूरे पेपर में तो ज्यादातर चीजें क्या है, यूपीएससी का पेपर फैक्चुअल हावी नहीं होता है, फैक्ट तो होते हैं, लेकिन पेपर में हावी क्या होता है, कॉन्सेप्ट हावी होता है। और वो कॉन्सेप्ट तो आपने 2 सालों में सीख लिए हैं, तब फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। एक और चीज जो मैं आप लोगों को थोड़ा आपके डर को कम करने के लिए कह देता हूं, ये वो पेपर है जिसका आंसर आपके सामने है, मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बस चूज करना है। तो माइंड अगर फ्री रहेगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे और सेलेक्टिव चीजों को रिवाइज कर लोगे। अभी आपके पास लगभग 10 दिन का समय, 8 दिन का समय है, तो वो चीजें पढ़िए जिसपे सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो चीजें पढ़िए जो आप भूल जा रहे हो। वो सीक्वेंस का कोड बना लीजिए, आपको लगता है कि यार ये क्रम पूछ रहा है यूपीएससी, है ना, या नेशनल पार्क वगैरह मैं भूल रहा हूं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है फैक्चुअल है, मुझे दिक्कत करेगी या मैं बार बार गलती कर देता हूं, उसको थोड़ा कोडवर्ड वगैरह बना के याद रखने की कोशिश करिए। ये करिए आप। कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ी ना रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज करने से क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको डिफ्लेशन नहीं पता है तो क्या अभी रिवाइज करने से सीख जाओगे, ये नहीं है। अगर आपको डिसइंफ्लेशन नहीं पता है, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स नहीं पता है, तो क्या अभी रिवाइज करके हो जाएगा, नहीं होगा। वो तो सब आप लोगों ने कर रखा होगा, तो फिर क्या करने की जरूरत है। जो फैक्ट है ना, जिसको भूले जाने की संभावना है, जिसके चलते आपका सवाल गलत हो सकता है, उन चीजों पे ध्यान दीजिए। और जो चीजें मैंने ये बताई है ना, बहुत सारे लोग अभी 12-12 घंटे की एकदम मैराथन वीडियोस देख रहे हैं, उसका प्रभाव 3 से 4 दिन आपके ऊपर बना रहता है। तो मत करिए ये सारी चीजें, अपने सोर्स पे ट्रस्ट ना करके आप बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियोस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सोच लीजिएगा आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करिए, अपने सोर्सेस पे ट्रस्ट करिए, उन्हीं को रिवाइज करिए। अगर होना होगा तो उसी से हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, नहीं होगा, है ना। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से एंडिंग टाइम पीरियड में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जो बच्चे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर लेंगे वो 25 मई को इसका रिजल्ट देखेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनका परिणाम पहले से ही तय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।